अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल और आज की वीडियो में बात करूँगा। मैंने एक हफ़्ते से तो पहले वो हफ़्ते से पहले मैंने एक पोस्ट दी थी, मतलब कुछ दिन पहले एक पोस्ट दी थी। तो उसमें मैंने पूछा था, मैंने कहा आप क्वेश्चन करो तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। तो एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि भाई वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि वेट गेन करूँ। तो वेट गेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है अपनी डाइट से हटानी पड़ेंगी, क्योंकि ये डाइट तकरीबन है जिससे वेट जो है कम होता है। और मेरे हमेशा ये जहन में रहता था, जब भी पेट में गैस होती थी, ठीक है, प्रॉब्लम रहती थी मुझे, और मैं ये समझता था कि जब तक मेरे पेट पे ज़्यादा ज़ोर रहेगा तो मेरी वेरिकोसील ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन बात की है, बस इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगा कि वेट गेन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। जब वेट गेन करने की बात आती है तो मतलब आप अपनी बॉडी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज दोगे तभी आप वेट गेन कर सकोगे। मतलब एक आपकी बॉडी की एक नीड है कि मतलब 100, 200, 300 कैलोरीज जो है आपकी बॉडी की नीड है, पर उसके डबल आप अपनी बॉडी को दोगे तो तब जाके आपका वेट गेन होगा। अगर जितनी आपकी बॉडी की नीड है आप उसको उतना दे रहे हो तो कभी भी आप वेट गेन नहीं कर सकोगे। हाँ, एक हेल्थी जो है आप लाइफ स्टाइल जो है मेंटेन कर सकते हो, मतलब एक हेल्दी वेट जो नॉर्मल या एवरेज वेट जिसको बोलते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हो। पर जब आप वेट इंक्रीज़ करने की बात करते हो तो अपनी बॉडी से ज़्यादा जितनी आपकी बॉडी की नीड है उससे ज़्यादा आप उसे दोगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी को, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 250 से 500 तक जो कैलोरीज़ हैं उसकी ज़रूरत है, तो आप अपनी बॉडी को 750 से 1000 तक कैलोरीज प्रोवाइड करो ताकि उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। पानी पानी ज़्यादा मत पियो, ठीक है। पानी अगर ज़्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी छोड़ दो, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन ये हो जाती है कि आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल येलो हो जाता है तो वो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। यूरिन का कलर येलो नहीं होना चाहिए। पानी पीना है पर ज़्यादा मत पियो, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हो ज़्यादा, ठीक है, एक ही बारी में ज़्यादा पानी पीते हो तो उससे स्टमक जो है आपका ऑलरेडी फिल हो चुका होता है। मतलब जो पानी आप पी रहे हो उससे आपका स्टमक जो है पूरी तरह से भर चुका है, तो अब आपको खाने की तरफ ज़्यादा दिल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब मैं बात करता हूँ, आप सुबह का नाश्ता है, ये दिन का खाना आप खा रहे हो 12-1 के बीच, ठीक है। उससे पहले 40-50 मिनट पहले आपने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी पी लिया, तो या खाने के फ़ौरन कुछ टाइम पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले आपने पानी पी लिया, ठीक है, 3-4 गिलास, तो कभी भी आप उतना खाना नहीं खा पाओगे कि आप बिना पानी पिए जितना खाना खा सकते थे, ठीक है। तो आपने पानी पी लिया, आधी भूख तो आपने पानी के ज़रिए मार दी, और जो बाकी बची कुची भूख है वो अगर आप खाना खाने में देर कर देते हो या कुछ और एक्टिविटीज़ रखते हो, ठीक है, खाने को टाइम नहीं देते, तो वो सारी एनर्जी वहाँ पे ज़ाया होगी, तो आपकी बॉडी वेट गेन कैसे करेगी। अब दूसरी चीज़ ये है, जो वेट गेन करना चाहते हो और ऊपर से आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस आपकी जो है वो हेल्थ को कमज़ोर करता है, ठीक है, आपकी बॉडी उससे वीक होती है। तो स्ट्रेस को ख़त्म करना है, जो भी करते हो खुशी के साथ करो। बस पानी ज़्यादा ना पियो, इतना पियो कि यूरिन का कलर साफ़ रहे, ठीक है। नॉर्मल भी रहे तब भी चलेगा यार, मतलब बिल्कुल डार्क येलो ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि आप यूरिन करो और उतना पानी भी आप उससे डालो फिर भी वो पानी और यूरिन का कलर मिल के भी वो येलो रहे, तो ये जो है नुकसान देगा आपको, ठीक है। और जब आप पानी ज़्यादा पीते हो, ठीक है, तो जिस्म से कैलोरीज़ जो हैं वो ज़ाया होती हैं, क्योंकि पानी के ज़रिए वो जिस्म से निकल जाती हैं, जो कि जिस्म को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि जो आप वॉक करते हो, ठीक है, अगर आप हद से ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली 4-5 घंटे चलते रहोगे, ठीक है, तो इससे भी आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है कैलोरीज़ आपकी बर्न हो रही हैं, ठीक है, जल रही हैं। तो जब कैलोरीज बर्न होंगी तो आपका वेट कैसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप वॉक करो, वॉक करने से मना नहीं करूँगा, वॉक ज़रूर करनी है, पर स्टेप बाय स्टेप रेस्ट करो, वॉक करो, रेस्ट करो, वॉक करो, ठीक है। एक नॉर्मल अपनी रूटीन बना लो जिस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मत पूछो कि भाई मेरी ये खाने की ये टाइमिंग है, मैं जॉब से इस वक्त आता हूँ, मैं वॉक नहीं कर सकती। यार जिस रूटीन में आप रहते हो उसी रूटीन में रहो, ठीक है। अब मजबूरी है ना, मजबूरी मैंने बोल दिया यार, मजबूरी है तो मजबूरी एक अलहदा चीज़ है, मस्ती एक अलहदा चीज़ है, ठीक है। तो मस्ती नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें फिर तीसरी चीज़ आती है कि जितना आप खा सकते हो खाओ, ठीक है। मतलब जितना दिल आपका करता है खाओ, पेट भर के खाओ, जितना दिल करता है खाओ। मतलब देखो मत कि कितना खा रहे हो, ये नहीं सोचना कि मैंने इतना खा लिया यार मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खाओ 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 और बस खाओ, ठीक है। और चौथी चीज़ इसमें ये आएगी कि स्मार्ट तरीके से खाओ। अब स्मार्ट तरीके से किस तरह खाना है कि
कि मतलब सुबह का नाश्ता आपने किया, ठीक है, बीच में कुछ गैप लिया, आप कुछ फ्रूट थोड़ा वगैरह खा लो, कुछ ऐसी चीज़ खाओ जो आपकी भूख को बढ़ाए। मतलब पहले जो आपने पेट भरना है वो किसी ऐसे उससे भरना है जिसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ आपने खानी है ताकि आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ऐसी फूड लेनी है जिससे आपका वेट इंक्रीज़ हो। मतलब ऐसी खुराक नहीं लेनी जैसे सैलेड हो गए, ठीक है, वाइट राइस हो गए, इस टाइप के। वाइट राइस अभी वेट को इंक्रीज़ भी करते हैं और वेट लूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत हो, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ब्राउन राइस जो है वो आपका वेट जो है इंक्रीज़ करेंगे, वाइट राइस जो है वो आपका वेट डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो। स्मार्ट तरीके से खाने का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोशिश करो स्मार्ट तरीके से खाओ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सलाद आपने खा लिया, आपको भूख लगी, आपने सलाद खा लिया, ठीक है, भूख लगी, आपने बनाना खा लिया। अब बनाना जो है वेट को हेल्दी तौर पे डिक्रीज़ करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कमज़ोर कर देगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब बनाना में शुगर भी है। अब लोग कहेंगे कि बनाना तो वेट गेन करता है, बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं। मैं मानता हूँ बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं, पर बनाना में 75% पानी की मिकदार होती है, और पानी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वेट कम करता है, ठीक है। तो आप बनाना ज़्यादा लोगे तो इससे भी आपका वेट जो है वो कम होगा। अब बनाना को किस तरह लेना है? मिल्क शेक के साथ, ठीक है, मिल्क ऐड करना है। अब मिल्क में फ़ैट हद से ज़्यादा होता है, शुगर होती है, बनाना भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपका वेट गेन होगा, ठीक है। तो लो इम्पैक्ट फूड्स जो हैं जैसे सलाद वगैरह हो गए, ठीक है, दूसरी तीसरी चीज़ें। तो अगर आप ये चीज़ें लो इम्पैक्ट जो आपकी बॉडी पे थोड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, वो उसको वेट नहीं गेन होने देती, तो अगर ये फूड आप खा रहे हो तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ड्रिंक जो करनी है, मतलब जो आप पानी पीते हो वो स्मार्ट तरीके से पीना है। अब स्मार्ट तरीके से मतलब किस तरह पीना है? आपकी ड्रिंक में मतलब जो भी आप चीज़ पी रहे हो, ठीक है, मतलब मैं आपको कहता हूँ सुबह से शाम आप पानी पी रहे हो, ठीक है, गर्म पानी पी रहे हो, उसमें शुगर नहीं है तो पानी पीने का फ़ायदा नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं। अब ये ना बोलना कि भाई तुमने पिछली वीडियो में ये बोला था, अब तुम ये बोल रहे हो, ठीक है। तो ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे मैं उस हिसाब से आंसर दूंगा। अब आप क्वेश्चन कुछ और करोगे तो मेरा आंसर ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। अच्छा, जो भी आप ड्रिंक कर रहे हो, सुबह से शाम जो भी आप ड्रिंक कर रहे हो उसमें शुगर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक शुगर नहीं होगी ना तो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल फीका, हर चीज़ फीकी, ठीक है, फ्रूट जो भी हर चीज़ आप खा रहे हो बिल्कुल फीकी है, उसमें कोई मतलब शुगर का नामो निशान भी नहीं है, तो फिर आपका वेट इंक्रीज़ नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपने जो भी ड्रिंक करनी है उसमें शुगर होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कैसे? अब मतलब मैंने आपको बताया है, मैंने मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख लो, अगर आप मतलब कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो, ठीक है। कई लोग हैं जिन्होंने एक वीडियो भी स्किप नहीं की, सब देखी हैं, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में तकरीबन मैंने ये डिस्कस किया है कि मुझे जब प्यास लगती थी मैं दिन के टाइम दूध में पानी मिक्स करके पीता था। मतलब अपने लिए 1 से 1.5 लीटर दूध ले आता था, उसमें पानी मिक्स करके वो कच्ची लस्सी टाइप सी बना के, ठीक है, वो पीता था सारा दिन। तो उसमें एक टाइप की जो है वो शुगर होती है, तो आपके वेट को ज़्यादा गिरने नहीं देती, मतलब आप हाथ से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो जाते, ठीक है। तो कोशिश करो जो भी आप पीते हो फ्रूट के साथ मिल्क शेक का इस्तेमाल करो, जूसेस का इस्तेमाल करो, ठीक है। पानी के अंदर जो है आप दूध डाल के पियो, खाली पानी ना पियो, ठीक है। कुछ ऐसा करो जैसे जिस फ्रूट में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है, एप्पल हो गया, उसके अलावा बाकी और फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया जैसे, ठीक है, डेट्स हो गई, ये ड्राई फ्रूट में आ जाता है, ठीक है, ये भी हद से ज़्यादा स्वीट होती है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब मिल्क शेक जैसे हो गई ना, अगर आप मिल्क शेक बना रहे हो उसमें आप खजूर ऐड करो, ठीक है, और मैंगो ऐड करो, बनाना भी ऐड करना है, ठीक है। बनाना खाली खाओगे तो वो आपको वेट गेन करने में उतनी हेल्प नहीं करेगा जितना आपको दूध पीने के साथ हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंगो भी जो है शुगर से भरा हुआ है, ठीक है, एप्पल भी शुगर से भरा हुआ है। अब एप्पल एक खट्टा वाला आता है, तो खट्टी चीज़ें खाने से क्यों मना करता हूँ? वेट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो आपने वेट को इंक्रीज़ करना है तो मिठास की तरफ जाना है, ठीक है, मीठी चीज़ें खानी है, तो आपको हेल्दी रखना है, ठीक है। मतलब अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप बनाना में फ़ाइबर ज़्यादा है, तो फ़ाइबर जितना होगा तो वेट आपको उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके वेट को ज़्यादा जल्दी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, बनिस्बत फ़ाइबर के। तो एक हेल्दी तरीके से, एक अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करना। अब कोशिश, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना,
अब वेट आपका ऐसे नहीं है कि आप आज खाओगे तो कल आपके ऊपर ये असर कर देगा और परसों आप कहोगे मैं सूझ जाऊँ, तो ये सीन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स रहना है, ये चीज़ें काम करेंगी और 100% करेंगी। ठीक है, अगर आप बनाना शेक पीते हो तो मतलब वो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मिल्क साथ होता है और बनाना जो यूज़ करने हैं वो कच्चे ना हो। ठीक है, जब भी आप बनाना को चक लगाओ तो उसमें एक क्रिच की आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे कच्चा टाइप फील होता है। तो अगर कच्चा वाला बनाना आप यूज़ कर रहे हो तो वो मत यूज़ करो। बनाना की स्किन देखो, जो ऊपर छिलका होता है उसको देखो, वो येलो हो, उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स हों। ठीक है, वो मीठा हो। मतलब लेने से पहले खैर एक बनाना टेस्ट कर लो। इसको तो मतलब फ्रूट वाले तो कुछ नहीं कहते कि आप ये बनाना क्यों ले रहे हो या वो, क्योंकि उनकी तो सेल हो रही है ना, वो तो खुश होंगे इस चीज़ से। तो आप इतने जब बनाना ले रहे हो अपने लिए, 1 दर्जन 2 दर्जन ले रहे हो, ठीक है, तो एक बनाना टेस्ट कर लो कि मीठा है कि नहीं, तो मीठा है तो परचेज़ कर लो। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि ओट्स जो हैं वो भी वेट गेन करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी। तो ओट्स जो बनाने का तरीका मैंने बताया है उससे भी वेट गेन होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने इस डाइट में रखी थी। ठीक है, आप किस तरह से ले रहे हो मुझे नहीं आइडिया, पर ओट्स जो हैं जिस तरह से मैंने बताया वो वेट गेन आपका करेंगे। ब्राउन राइस का मैं बोलता हूँ तो ब्राउन राइस आपको वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। वाइट राइस उतने नहीं करते जितने ब्राउन राइस वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोकोनट आता है, कोकोनट भी वेट गेन करता है क्योंकि ऑयली होता है। तो ऑयल वाली फूड्स यूज़ करोगे तो अब मैं कहूँगा ऑयल वाली जो खुराक है उसका इस्तेमाल करोगे तो फिर आप कहोगे प्रीवियस वीडियो में आपने ये बात की थी। अब देखो क्वेश्चन जिस तरह ना, मतलब वेट गेन करना है तो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर कर लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हुआ करो। ठीक है, तो कोकोनट का इस्तेमाल आपने करना है। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे अब मतलब ड्राई फ्रूट्स में आ गए, डेट्स हो गई। ठीक है, अब डेट्स किस तरह लेनी है? एक डेट्स नॉर्मल डेट्स होती हैं, खजूर। ठीक है, और एक खजूर होती है जिसको छुआरे बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो छुआरे मतलब ड्राई डेट्स। ठीक है, ड्राई डेट्स आप गूगल पे लिखोगे तो आ जाएंगी। छुआरे बोलते हैं उसे, बिल्कुल सख्त होती हैं। ठीक है, आप उसे मतलब ऐसे चबा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती है। तो उसे आपने ये करना है, रात के टाइम लेनी है। अगर नाइट फॉल होता है तो फिर दिन के टाइम लेनी है। नाइट फॉल नहीं होता तो रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले जो है आप उसे ले लो, खाना खाने के बाद। ठीक है, रात का। तो आपने इस तरह करना है, ड्राई डेट्स छुआरे लेने। ठीक है, 1 लीटर दूध लेना है। मतलब 1 लीटर बहुत ज़्यादा है, आप क्वांटिटी में वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो 1 लीटर आपने दूध ले लिया। ठीक है, ड्राई डेट्स आपने ले ली। उसके बाद खास होता है या खास होता है, इंडिया वाले खास बोलते हैं, पाकिस्तानी खास बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो बिल्कुल रेत जैसे रेत होती है ना, वैसे ये खास होती है, तो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, लाइट ब्राउन कलर की होती है, तो ये आपने ले लेनी है। ठीक है, और ड्राई डेट्स दूध, 1 लीटर दूध और खास आपने लेनी है। इस खसखस को और ड्राई डेट्स को अच्छी तरह धो के दूध के अंदर डाल देना है, 1 लीटर दूध के अंदर, और उसे इतना बॉईल करना है कि 1 लीटर दूध जो है वो आधा लीटर बच जाए। जो आधा लीटर बच जाएगा, आंच बंद करो। ठीक है, तो कोशिश करो नीम गरम वो पी लो। ठीक है, छुआरे जो हैं, ड्राई डेट्स जो हैं, उसके चक लगाओ। ठीक है, और दूध भी पियो और 1 चम्मच से खसखस भी आधी सी मुँह में डालो। तो ये सारी चीज़ें साथ करके पियोगे तो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। ठीक है, इतना मीठे होते हैं कि आपके होंठ चिपकेंगे। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करो। देखो यार, 100% जितनी चीज़ें बताऊंगा ना, जो ये नहीं कहूँगा कि सब फॉलो करो, पर जितना हो सकता है फॉलो करो, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो ये ड्राई डेट्स और ये वाला तरीका आपने इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पीनट्स यूज़ करनी है, बादाम यूज़ करना है। और ये चीज़ें अगर आप भूखे पेट पे खाओगे ना, मतलब भूखे पेट के कि आपको भूख लगी, आपका स्टमक, आपका जो मैदा है वो बिल्कुल खाली है और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें जो हैं आप पे ज़्यादा असर करेंगी। अगर आपका पेट भरा हो, मैं बताता हूँ, वैसे आप ज़्यादातर लोगों को राइस ही पसंद है। ठीक है, वो कहते हैं हम चावल खाते हैं या कुछ भी अपनी फेवरेट डिश खा लेते हैं, उसके बाद उनका पेट भर जाता है। उसके बाद वो ड्राई फ्रूट्स या ये जो मैंने उनको बताया कि ड्राई डेट्स और ये खजूर और ये मिल्क और ये मिल्क शेक, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ओट्स हो गए, तो खाना खाने के बाद अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो वो एक लिहाज से वेस्ट जाएगा, मतलब ज़ाया जाएगा, तो वो खाने का फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करो ऐसी चीज़ें जो वेट गेन करने के लिए वो खाली पेट खाओ, तो ताकि आपको कोई फ़ायदा दे ताकि आपका जो पेट है वो इन चीज़ों से भर जाए। तो बाकी मतलब ये जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये कोशिश करो कि एम्प्टी स्टमक पे इसको खाना है। और दूसरी चीज़ इसमें यह आएगी कि आपने खाने की टाइमिंग भूल जाना है। मतलब
आपने ये नहीं सोचना यार मैंने 8 बजे नाश्ता करना है, मैंने 9 बजे नाश्ता करना है, मैंने 10 बजे, मैंने वो ये खाने की टाइमिंग निकल गई है, ये 3 टाइम मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, इसके अलावा मैं कभी नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये टाइमिंग अपनी लाइफ से निकाल देनी है। मतलब वेट गेन करना चाहते हो ना, ये टाइमिंग निकाल देनी है कि कौन सा खाना आपने किस टाइम खाना है, बस खाना है, ठीक है। पेट को देखना है और बस खाना है। तो खाना खाना है, टाइमिंग को नहीं देखना कि भाई ये रात के 12 बज रहे हैं, ये टाइम हो रहा है, ठीक है। सही है, रात के 12 बज रहे हैं, आपको भूख लगी है तो आप खाओगे, भूख नहीं भी लगी फिर भी खाओगे, ठीक है। अब मजबूरी है, जो जो नाइट ड्यूटी करते हैं ये 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। रात को बंदा जागता है, कोशिश करो कि मत जागो, पर जो जागता है वो रात का खाना भी खाए, स्किप मत करे, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स बहुत सी बनेंगी, अब इसमें नाइट फॉल के भी इशू आता है और चीज़ें आती हैं। फिर देखो मैं अब डिस्कस करूँगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, फिर वीडियो लंबी होती है, फिर आप कहते हो वीडियो लंबी बनाते हो। अच्छा, बस सिंपल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भूल जाओ कि खाने की टाइमिंग क्या है। मौका मिले तो आपने खाना है, ठीक है। किसी मौके को मतलब हाथ से ना जाने दो। जब भी आप अपने पेट को मतलब एक वैल्यू दो, ठीक है, अपने पेट को वैल्यू दो कि मतलब ये आपकी बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए, ठीक है। इस बगैर गुजारा नहीं है। और हर बंदा जो कुछ कर रहा है अपने पेट के लिए कर रहा है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी कर रहा है, खाता है, वो कमाता है, वो जो कुछ करता है अपने पेट के लिए करता है, अपना पेट पालने के लिए करता है। तो कोई मौका भी हाथ से ना जाने दो। खाना खाने से पहले पानी ना पियो, ठीक है, और ना बीच में पानी पियो। मतलब दरमियान में भी आपने पानी नहीं पीना, खाना खाने के फ़ौरन पहले भी नहीं पीना, खाना खाने के फ़ौरन बाद भी नहीं पीना, ठीक है। तो पानी की टाइमिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना, ठीक है, कि मतलब खाने के फ़ौरन बाद, खाने के दरमियान में और खाना खाने के फ़ौरन पहले, ठीक है। ये तीनों टाइमिंग में आपने पानी नहीं पीना। अब कम से कम टाइम जो आपने पानी का रखना है 1 से 1.5 घंटा रखना है। अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मुझे टाइमिंग का कंफर्म नहीं है, ठीक है। कल को कोई इशू होता है तो फिर आप कहोगे कि आपने कहा था, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ख़राब हो जाती है। मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, पर करना इसी तरह ही है। पानी फ़ौरन नहीं पीना, ठीक है, खाना खाने से पहले। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि पानी पीने से आपका स्टमक ऑलरेडी फिल हो जाता है, तो ज़्यादा खाने को आपका दिल नहीं करता, और जब दिल नहीं करेगा तो वेट इंक्रीज़ कैसे होगा, ठीक है। सोचने की बात है, और सोचो इस पर और सोचते रहो। दूध का इस्तेमाल करो, ठीक है, दूध बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। दूध को आप स्किप नहीं कर सकते। अब कई लोग कहते हैं कि हम ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पसंद नहीं है, या जो भी है, ठीक है। अब ज़्यादातर मैंने तो पाकिस्तान वाले लोगों से नहीं सुना, और इंडिया वाले लोगों से ही सुनता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं हम नहीं यूज़ करते। मुझे नहीं पता इसके पीछे उनकी लॉजिक क्या है, क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि मतलब जैसे गाय को वो मानते हैं, ठीक है, गौ माता मानते हैं कि क्या बोलते हैं, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जब आप किसी चीज़ को इतनी वैल्यू दे रहे हो, तो अगर वो गाय दूध देती है तो उसका दूध पीना क्यों, मतलब आप इस चीज़ को गलत समझते हो, मुझे नहीं समझ आती। वो आपकी अपनी लॉजिक है, ठीक है। मुझे इस चीज़ में हेट नहीं देना, या मेरा बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी की तरफ मतलब इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ कि मिल्क का इस्तेमाल करो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिल्क का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। ड्राई डेट्स जैसे मैंने आपको बोल दिया, सही है। सुबह के टाइम कोशिश करो नाश्ते में, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था और जब भी मैं हाथ धोता था तो मेरे हाथों में ब्लू वेन्स का पूरा एक जाल बन जाता था, ठीक है। मतलब वैसे नहीं बनता था, वैसे कभी कभी दिखती थी, नहीं दिखती थी, पर जब मैं हाथ धोता था ना, मतलब साबुन से, उसके बाद साफ़ हो जाते थे, तो पूरी एक मतलब हथेली में मेरी पूरी वेन्स का जाल बना होता था, ठीक है। तो वो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील होती थी। उसके बाद मैंने मलाई खाना स्टार्ट की। एक वीडियो में मैंने एक बाउल में मलाई रखी हुई थी, तो एक लड़के ने कमेंट में लिखा था, और मैंने कहा मैं उसको आंसर करूँगा, फिर मुझे भी याद नहीं रहा। तो कह रहा था भाई ये बाउल में क्या छुपा छुपा के खा रहे हो। तो वो उस बाउल में मलाई थी, ठीक है। तो मैं मलाई का इस्तेमाल कर रहा था, तो इस वजह से इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स तक मैंने ऑयल का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि यार मैंने हर चीज़ को ट्राई करना था, ठीक है। और मैंने हर चीज़ को ट्राई दिया, तो उसके बाद मैंने फिर वेट गेन किया, ठीक है। मैंने अपनी हेल्थ को अच्छा किया, फिर वेरिकोसिल ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो मेरी बात मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुबह के टाइम आप मलाई का इस्तेमाल करो। और अब कई लोग कहेंगे कि मलाई जो है उसमें भी ऑयल होता है, वो भी चिकनी होती है। देखो गर्म पानी पी रहे हो ना, वो हर चिकनाई को ख़त्म करती है। जैसे साबुन के एडवर्टाइजमेंट आते हैं लेमन मैक्स के, ठीक है, चिकनाई को मार भगाए, तो ये ऐसे गर्म पानी भी चिकनाई को मार भगाता है। तो इसका जब इस्तेमाल करते हो तो फिर मलाई यूज़ करने से डरो नहीं। अब कई लोग होते हैं जो एक निवाले से पूरा बाउल ही खींच जाते हैं, ठीक है, तो फिर
वो ज़्यादती है ना, देखो फिर इतना नहीं करना, ठीक है। खाना ज़रूर है, खाने के मामले में नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है। अच्छा, अपनी नींद को जो है आप मतलब इस तरह सही करो, मतलब सही कैसे करो। अब जैसे वीकेंड आ गया, ठीक है, आज हफ्ता इतवार मेरी छुट्टी होती है, इंटर्नशिप हो रही है मेरी, ठीक है। तो हफ्ता इतवार मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने डिसाइड किया कि हफ्ता सैटरडे संडे को मैं वीडियो बनाया करूँगा आप लोगों के लिए। तो अपनी नींद को एडजस्ट करना है, मतलब अब वीकेंड आ जाता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, यार मैं सारी रात जागता रहूँगा, ठीक है। तो वीकेंड में अपनी नींद को ख़राब मत करो, जिस हिसाब से रूटीन आपकी चल रही है उस हिसाब से चलने दो, ठीक है। तो आप वीकेंड में जाग जाते हो, नेक्स्ट डे जब आपको जॉब पे जाना होता है, काम करना होता है, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना होता है, तो आपकी आंख नहीं खुल पाती, जिस वजह से फिर आपको नाश्ते का दिल नहीं हो रहा था। खाली पेट आप स्कूल कॉलेज चले जाते हो, नाश्ता नहीं करते, तो फिर वेट लाजमी सी बात है, आए होते हो भूखे हलकान हुए होते हो, ठीक है। तो फिर आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा पड़े होते हैं, फिर चेहरा वैसे ही उतरा होता है, ठीक है। तो फिर शीशे में बंदा देखता है तो फिर हालत और ख़राब हो जाती है। वो जो थोड़ी बहुत एनर्जी ली होती है वो वापस से उससे 220 की स्पीड से वापस नीचे उतरने लगती है, ठीक है। तो सारा जोश ख़त्म हो जाता है बंदे का, कहता है कि यार इतनी मेहनत की है, ये एक दिन में मतलब मेरा इतना सब कुछ कैसे चेंज हो गया। तो इस चीज़ से आप परेशान होते हो, वो फिर स्ट्रेस। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि बात को मैं इस तरह खींच इस वजह से रहा हूँ, सिंपल कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अपनी नींद को ख़राब मत करो अपने वीकेंड्स में, ठीक है। तो नींद को अपनी सही करो, नींद प्रॉपर लो। देखो अगर खाना आपने ज़्यादा खा लिया, ठीक है, और फ़ौरन सो गए, अब वो जो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप सोओगे ना, उससे भी वेट गेन होगा, पर वो अनहेल्दी वेट होगा। अब एक हेल्दी वेट होता है, एक अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हो, बस आपका मकसद ही है ये यार कि वेट गेन करना है, तो फिर अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करो, ठीक है। फिर खाना खाओ और फिर सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, देखो कैसे वेट गेन नहीं होता। ये खाना भी ज़्यादा खाना ना, मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर किया है कि जितनी आपकी बॉडी की नीड है, नीड का क्या मतलब है। मेरे सामने एक प्लेट आई है चावल की, बहुत ज़्यादा किया, मैंने आधी प्लेट और खा ली, बस पेट भर गया, ये मेरी बॉडी की नीड थी, ठीक है। अब जो उससे एक्स्ट्रा खाओगे ना, वो आएगा आपका वेट गेन करेगा, ठीक है। तो यार अपनी रूटीन सही करो, ठीक है, खुश रहो और स्ट्रेस मत लो। दिन में कम से कम आपको 3-4 बार ज़रूर खाना है, 3-4 बार, 4-5-6-7, इतनी बार आपने ज़रूर खाना है, ठीक है। कम से कम 3 से तो कम करना ही नहीं है, 3 बार तो हर हाल में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 3 बार आपने ज़रूर खाना है। अब ज़रूर खाने से कई लोगों का पेट ख़राब होगा, फिर कहेंगे बिलाल भाई गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को बार बार कहूँगा, अपने आप को देखो, अपने हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करो, ठीक है। आपकी क्या सिचुएशन गुजर रही है मुझे क्या पता यार। आप बुखार हुआ है आपको, खुदा न खास्ता ऑपरेशन हुआ है, और कोई प्रॉब्लम है आपको, दिल नहीं कर रहा, 100 तरह के इशू होते हैं, ठीक है। फिर आप परेशान हो जाते हो। तो हर बंदा अपने आप को देखे, दूसरों से कंपेयर करना ख़ुद को बंद करो, ख़ुद को सबसे पहले दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, ठीक है। जब आप दूसरों को कंपेयर करना बंद कर दोगे ना, ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे, तब से आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना, ठीक है। तो दिन में कम से कम कोशिश करो 6-7 बार आप खाना ज़रूर खाओ, ठीक है। और बाकी जो लोग नशा वगैरह करते हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि नशा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि नशा जो है वो आपके वेट को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। क्योंकि लाजमी सी बात है, जो लोग नशा करते हैं प्रॉब्लम उनके लिए बनते हैं। आप जितने भी आप नशा करने वाले लोगों को देख लो, मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ, वाइन तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, पर वो आपकी वेरेकोसील को इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप शराब पीते हो या इस तरह की चीज़ें करते हो, एक्टिविटीज़ आप करते हो, तो आपकी वेरेकोसील को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस वजह से स्मोकिंग आपने नहीं करनी। तो ये वेट गेन का टॉपिक, मैं इसमें वही बातें करूँगा, ठीक है। तो घर की जितनी चीज़ें हो सकें कोशिश करो जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो वेट आपका जल्दी गेन होगा। जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, पीनट बटर हो गया, इसके अलावा पीनट्स हो गई, डेट्स हो गई, ठीक है, वालनट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। मछली का इस्तेमाल करो, आलू का इस्तेमाल करो, स्वीट पोटैटोज़ खाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। और एक बात मैं कहूँगा यार, देखो कोशिश करो 9 बजे आप सो जाओ, नींद ज़्यादा लेनी है, ठीक है। वेट गेन करना है तो नींद ज़्यादा लेनी है। अब वॉक कंटिन्यूसली नहीं करनी, ठीक है, कुछ टाइम बाद करनी है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी हैं। वैसे मैं एक समरीज रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नींद अच्छी लो, ठीक है, वॉक
एक ही बारे में कंटिन्यूसली मत करो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी, और जब कैलोरीज बर्न होगी आपके मसल्स ज़रूर बनेंगे, ठीक है, पर आपका वेट उस तरह से गेन नहीं हो पाएगा जैसे आप गेन करना चाहते हो। मतलब जैसे आपने कमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है, सॉरी मैंने कमेंट नहीं शो किया, तो कमेंट में जैसे आपने लिखा हुआ था तो उस हिसाब से आप अगर वेट गेन करना चाहते हो तो आपको पसीना अपना नहीं निकालना, ठीक है। तो मतलब पसीना निकालने से मतलब ये है कि कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, या मतलब 4-5 घंटे तक आपने चलना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो दूध का इस्तेमाल करो, चावल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करो, वाइट राइस से अच्छा है आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करो, जो कि वेट गेन करने में हेल्पफुल होते हैं। बनाना का इस्तेमाल करना है तो दूध के साथ इस्तेमाल करो, पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करो, दूध के अंदर पानी डाल के पियो, पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी के अंदर दूध डाल के पियो ताकि आपका वेट गेन हो। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अपने टाइम को मेंटेन करना है, ठीक है। खाना खाना है और हर टाइम खाना है, हर टाइम खाने के बारे में सोचना है। दिल नहीं भी कर रहा तो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपका खाने का दिल करे। अब अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हो तो उसमें आता है जंक फूड्स, तो आपको जंक फूड लेने पड़ेंगे, जैसे बर्गर हो गया, शवरमा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक कोशिश करो आप कोल्ड ड्रिंक ना पियो, ठीक है। जंक फूड का इस्तेमाल करते हो तो उसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपकी वेरिकोसील को ज़रूर अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इतनी बॉडी आपने क्लीन कर ली, तो उसके बाद अगर आप जंक फूड्स खाते हो तो कंटिन्यूसली अगर मुसलसल खा रहे हो तो वो आपको नुकसान देगी। पर उसके साथ अपोजिट आप देखो कि आप गर्म पानी भी पी रहे हो, ठीक है। तो गर्म पानी हद से ज़्यादा ना पियो, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो तो कोशिश करो कि मतलब जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी पे असर करे, क्योंकि हद से ज़्यादा गर्म पानी पियोगे तो जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो के आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। वो आपकी बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बॉडी करती है ना, ख़ुद को ज़ोर लगाती है, स्टमक पे ज़ोर पड़ता है उसको हज़म करने में, ठीक है, तभी आपका वेट गेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पानी को स्किप नहीं करना। मैं हरगिज़ ये इस वीडियो में मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप पानी को स्किप कर दो और बस खाने के ऊपर आपने रखी हो, ठीक है। तो कोशिश करो जब ज़्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है, आधी प्याली कावा नहीं पीते तो उससे वेट जो है वो लूज़ होता है, ठीक है। खाने को एडजस्ट करने के लिए कोशिश करो थोड़ी वॉक कर लो, ठीक है, वॉक जो फिर ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हल्की फुल्की अपने बाजू को जैसे मतलब जिम में यूँ बैक साइड से चेस्ट ऐसे पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब ऐसा करो, छोटे मोटे काम करो, ठीक है। वज़न ज़्यादा ना उठाओ, बाज़ार से सामान वगैरह लाते हो, ठीक है, वेरिकोसील का ज़्यादा इशू है तो कोशिश करो ज़्यादा वज़न ना उठाओ, थोड़ा टाइम तक उठाओ फिर रखो, फिर उठाओ फिर रखो। जेब में कुछ रखो, जैसे चने हो गए, ठीक है, ब्लैक चने हो गए, तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, तो एक हिसाब से खाओ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर आप ना खाओ, अगर नहीं होती तो उनका इस्तेमाल करो। और बस यार यही चीज़ें थी, मछली का इस्तेमाल करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ये चीज़ें आप ट्राई करोगे 100% हो ही नहीं सकता यार कि आपका वेट जो है वो गेन ना हो, ठीक है। तो बस खाना खाने से पहले पानी ना पियो, ठीक है, और खाना कम से कम आपने हर बार खाना है, ठीक है। दिन में 5 से 6 बार जो है आपने खाना खाना है। अगर इस तरह नहीं खाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो बस यार यही है, ठीक है। तो फिर अगर कोई बात आपने पूछनी हुई या कोई जो है क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लेना, तो फिर मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब जो मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो शेक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत पानी के, सिर्फ पानी पे आपने रखी हुई है, फिर वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। तो वेट गेन करने के लिए आपको वेट गेनर चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो आपके हेल्थफुल होंगे, हेल्थफुल फैट्स, ठीक है, जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करते। एक अनहेल्दी वेट होता है और एक हेल्दी वेट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने करना है। तो यार फिर आज वीडियो में इतना ही था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा, देखूँगा कि कौन सा टॉपिक लोगों की डिमांड ज़्यादा है, किस में लोगों को परेशानी ज़्यादा आ रही है। तो डेफ़िनेटली मुझे टाइम बहुत कम मिलता है तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो ये चीज़ें करो, डेफ़िनेटली आपका वेट इंक्रीज़ होगा। अब देखो आपने वीडियो ख़त्म होने वाली है, ठीक है, आप ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो जितनी बातें मैंने की हैं तो मुझे पता है आपके दिमाग से तकरीबन आधी तो निकल चुकी होंगी। क्यों? अगर आपने वेट गेन करना होता ना, आप में वो बात होती वेट गेन करने की तो आप करते, क्योंकि आपको ये बातें झूठ लग रही होंगी, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करो, ये बात 100% वर्क करेगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।